आओ हम मिलकर सजाएं महफिल शेर व सुखन, ज़ौक़ वालों को सुनाएं महफिल शेर व सुखन। आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान आतिर अल-फ़ेहानी। आज की इस महफिल शेर व सुखन में हम बात करेंगे बुरेवाला की। सरज़मीन बुरावाला में इदराक सुखन पाकिस्तान के ज़रिए तमाम एक बड़ी ही खूबसूरत शायरी की शाम का इनकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर से मुंतखब शोरा इकराम को वहाँ पे मदऊ किया गया और वो शाम ख़ास तौर पे सजाई गई मोहतरमा रजब चौधरी के एजाज़ में, और उसकी सदारत फरमाई नामवर शायर जनाब ताहिर महमूद ताहिर साहब ने। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब ताहिर महमूद ताहिर साहब। उन्हीं से अहवाल जानते हैं और जानते हैं कि वो तकरीब किस तरह मुनफिद रही और उसकी जो यादें हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे। जनाब ताहिर महमूद ताहिर साहब को खुशामदीद कहते हैं। सर जी वेलकम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप सुनाएं जी फिर सरज़मीन बुरावाला एक शानदार तकरीब का इनकाद किया, तो कैसी रही तकरीब? जी ये एक तहजीबी सफ़र है जी। और सबसे पहले तो मैं इर्तिकाए फ़हम डिजिटल स्टूडियो का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हर उस इवेंट को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं और जिन लोगों का हक होता है उन तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल, तो ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। आपका शुक्रिया तशरीफ़ लाए। जहाँ तक प्रोग्राम का तल्लुक़ है तो ये महफ़िल मुशायरा ख़ुसूसन जो है वो इदराक सुखन पाकिस्तान जी की जो है वो काविशें कोशिशों से इनकाद पज़ीर हुआ। और इसके जो रूह रवां हैं मोहतरम जनाब इफ्तिखार हुसैन उल्फी साहब जी और नदीम अरशद नदीम साहब जी। और उनकी पूरी टीम जो है जी बिल्कुल, ये टीम इदराक वर्क होता सुखन है। पाकिस्तान की, वो बहुत ही मुखलिसाना अदबी काविशें कर रहे हैं ज़बरदस्त, और एक तहजीबी सफ़र को जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल और यकीन जाने कि इस तहजीबी खलफिशार में जिस खूबसूरती के साथ वो तसलसल के साथ जो है वो अदब परवरी और अदब ये बड़ा अहम बात जी, है। अदब तसल्सल की- कायम रखना एक जी। तंजीम के लिए ये बड़ा और ये मुश्किल मुसलसल वो प्रोग्राम करवा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में इदराक सुखन पाकिस्तान जो है वो एक नुमाया तंजीम बनकर उभर कर सामने है है। ज़बरदस्त, और ये उनका बड़ा कलील सफ़र है। बिल्कुल तो इस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। ऐसे ही दरअसल ये एक ऐसी मसाई जमीला है ऐसे कि ही, जिसको वो जारी रखे हुए हैं और इसी तसलसल की एक कड़ी ये शाम थी। बिल्कुल तो बंदा इन चीज़ को सदारत समझी गई, हालांकि मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन ये उनकी भरपूर मोहब्बतें हैं। मोहब्बतें क्योंकि वहाँ पर मौजूद बड़े बड़े नाम पंजाबी अदब का मोतबर वाला जनाब साबरनाज साहब, जी। तो वो हाजी साहब एक मोतबर वाला है नारोवाल से तशरीफ जी, जफरवाल से। जफरवाल और उसके साथ साथ बशीर कमाल साहब तशरीफ लाए थे, मास्टर तारक साहब तशरीफ लाए, उनके साथ मोहतरमा आसफा मरियम साहिबा और रुखसाना सहर साहिबा, जी रजब चौधरी, जाहिद सुल्तान, ये मेहमान जो थे वो दूर दराज से सफ़र करके, क्योंकि फासले कुर्ब की बुनियाद हुआ करते हैं, ऐसे ही, तो उनके जो फासले की मुसाफत थी वो इस खूबसूरत प्रोग्राम के शायरों ने अच्छे शायर सुनाकर उनकी सारी थकावट जो क्या है बात। दूर कर दी। और इस पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ रजब चौधरी साहिबा को, क्योंकि जो हक है वो हकदार तक पहुँच गया। बिल्कुल। क्योंकि जो बंदा किसी को तस्लीम नहीं करता उसको भी कोई तस्लीम नहीं करता। चूँकि सर ये जो शाम थी, ये तकरीब थी रजब चौधरी साहिबा के एजाज़ में मुनक्कद की गई, तो उन शायरा के हवाले से आप कुछ हमें बताइए कि वो साहिब किताब भी हैं, उनकी किताब भी जो है वो माजी में आ चुकी है, तो उनके हवाले से बताइए हमारे नाज़रीन को कि वो कैसी शायरा है और वो अपने इलाके में कैसा काम कर रही हैं और वहाँ पे जो उनके एजाज़ में तकरीब रखी वो कैसी रही। दरअसल रजब चौधरी साहिबा का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो एक मुकम्मल जेन्युइन शायरा हैं। जी बिल्कुल, और मैंने देखा है उनका कलाम, उनकी किताब जो थी क़वाइदुल गुलबोवी का मैंने उसका मुताला किया है, जी तो वो पंजाबी और उर्दू दोनों में शायरी करते हैं। बिल्कुल सही, तो बड़ी खूबसूरत लबो लहजे की और नसाई लहजे की नुमाइंदा शायर जी बिल्कुल, यानी शायरात में उनका शुमार होता है। ऐसे ही, तो ये बड़ी खूबसूरत और खुशाइन बात है कि किसी अच्छी शख्सियत को सामने लाना और उसको लोगों के फन को सामने मानना, इतराफ़ करना, उसके उसका साथ एतराफ़ करना, ये बड़ी बात, ये बड़ी बात। खूबसूरत शायर है। तो इसके लिए हम इदराक सुखन पाकिस्तान के शुक्रगुज़ार हैं कि वो शायरों को नमूदार करती हैं और सामने लेके आती हैं और उनके फ़न का एतराफ़ करते हैं। तो उसमें सिर्फ बताइए कि और कौन कौन से इलाकों से शायर थे, आपके वफ़द में कौन से अहबाब शामिल थे और तकरीब ओवरऑल कैसी रही? जी इसमें पूरे पाकिस्तान से जो शायर और शायरात तशरीफ़ लाए थे, पाकपतन से परस शकूर थी जी और जफरवाल, नारोवाल, सियालकोट जी और उसके बाद मुल्तान
इधर टोबा टेक सिंह से, जी यानी पाकिस्तान के तकरीबन सभी नुमाइंदा शायर जो थे, नुमाइंदा शायरों के उन्होंने वहाँ पे कलाम बिल्कुल पेश किया। और खसूसियत इस प्रोग्राम की ये थी कि बुरे वाला की जो फरसनास समाअतें हैं, जी बल्कि मैं कहूँ कि जिम्मेदार समाअतें हैं, वो वाह शायर का शेर उस तक लौटा देते हैं। वाह तो मैंने, ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था जी कि बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं वाह और उनकी बाज़ौक़ समाअतें जो हैं वो किसी भी शायर का शेर जो है उसका हक जो है वो उसको यानी उस तक बहम पहुंचा देती है बिल्कुल और सही वो शेर उस तक लौटा देती है। सही ये एक तो सबसे बड़ी खूबसूरती थी। दूसरी ये थी कि वहाँ के मकामी शोरा, जिनमें एक बहुत बड़ा मोतबर हवाला काशिफ सज्जाद साहब, जी तो वो वहाँ पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में शेर पढ़ना किसी भी शायर के लिए बड़े एजाज़ की बात है, बिल्कुल सही क्योंकि बुरे वाला बेसिकली गज़ल की सरज़मीन है और बिल्कुल ठीक। गज़ल तराश शायर वहाँ पर मौजूद है। क्या बात तो वहाँ पर बड़ी खुशी होती है जब भी हाज़िरी होती है। तो प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत रहा, बहुत ही ज़बरदस्त मुशायरा रहा और उसमें तकरीबन बुरे वाला की एक आध तंजीम के अलावा सभी तंजीमें उसमें शामिल थी और उसके शोरा कराम भी वहाँ पे शामिल। चलिए सर, इदराक सुखन पाकिस्तान के लिए बहुत दुआएं कि अपना ये सफ़र इसी तरह से जारी रखें। तो आप हमें सर कुछ कलाम से नवाजिए जो आपने वहाँ पे सुनाया, या कोई नया कलाम आप हमारी नाज़रीन तक पहुँचाना चाहें तो हमें अपने कलाम से नवाजिए। जी, मैं जैसा कि जिक्र कर रहा था कि वहाँ पे हमारी नुमाइंदगी वो बज़्म वफ़ाए कलम की सूरत में और बज़्म निदाए कलम की सूरत में वहाँ पे हुई। मुझे वहाँ पे बतौर सदर मदऊ किया गया और उसके साथ मेहमानान खुशी में मोहतरमा शुक्रिया नतीजी साहिबा जो कि बज़्म वफ़ाए कलम की शोबा ख़वातीन की सदर हैं जी और उनके साथ सरपरस्त आला जनाब फ़ाखिर चौधरी साहब जी वो मौजूद थे और रोमानवी शायर जनाब मोहम्मद अकरम खोखर साहब, उनकी उन्होंने क्या कहना। और ये सारा सिलसिला जो है वो ये मोहब्बतों का सिलसिला है। यासर नईम साहब मुल्तान वो भी बड़ी मुतहर्रक शख्सियत और इस वक्त अदबी मंजरनामे पे छाए हुए नौजवान शायर हैं। तो कलाम वहाँ पे बहुत खूबसूरत कलाम सुनने को मिला है। पहले हम आपसे आपका कलाम सुनेंगे, फिर हम जी, तो उस मुशायरे की खुसूसियत ये थी कि पहले शायर से लेकर जी आखिरी शायर तक जी मुशायरा पूरी उठान के साथ और अपनी भरपूर, और ये बड़ा कम होता है और ये बहुत कम मुशायरा आम तौर पे जो है ना मुशायरा कहीं ऊपर जाता है, कहीं नीचे जाता है, ऑडियंस जो है ना वो बेजार भी होती है और कहीं दांत समेटने वाला बहुत दांत समेट जाता है। जी ऐसे ही है, एक तसलसल से लेके जाना ये बड़ी बात होती है। बल्कि मैं यूं कहूँ तो बेजाना होगा कि ये एक मुतरन्नम मुशायरा, अच्छा जी, यानी खुशगुलू शायर और शायर, यानी कि आज आप हमें मुतरन्नम में भी सुना रहे हैं। नहीं, मैं तो ये तो आपकी समा राशि होगी क्योंकि मेरा गला इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग तरन्नुम में पढ़ रहे थे वो कमाल का पढ़ रहे थे। तो मैंने जो वहाँ पे चंद एक चीज़ें पेश की, उनमें से एक गज़ल आपकी समाअत की नज़र करूँगा कि, और ये दरअसल मैंने साहिब शाम और जनाब काशिफ सज्जाद साहब के नाम ही ये मतला किया था कि सुरूदो कैफो हलावत कशीद करते हैं, सुरूदो कैफो हलावत कशीद करते हैं, तुम्हारे साथ जो गुफ्तो शनीद क्या कहना है, वाह वाह वाह, तुम्हारे साथ जो गुफ्तो शनीद करते हैं, और तू जिस तरीक से मसनद नशी हुआ है मियाँ, तू जिस तरीक से मसनद नशी हुआ है मियाँ, कुछ इस तरह तो यहाँ पर यजीद करते हैं। मियाँ आपने इस्तेमाल किया है इसमें? नहीं, ये मियाँ शायरी वाला है। अच्छा कुछ इस तरह नहीं, वाह 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 वाह, यहाँ पर यजीद करते हैं, क्या कहना है। और ये और बात के खुशियाँ तुम्हें ना रास आएं, हाँ, ये और बात की खुशियाँ तुम्हें ना रास आएं, ये और बात के खुशियाँ तुम्हें ना रास आएं, हमें तो गम भी बड़े मुस्तफीद करते हैं, वाह वाह वाह, हमें तो गम भी बड़े मुस्तफीद करते हैं। और साजिद साहब, ये स्पेशली आपकी नजर करूँगा कि हर एक मिसरे में हम छेड़ते हैं जिक्र तेरा, हर एक मिसरे में हम छेड़ते हैं जिक्र तेरा, कदीम लहजे को ऐसे जदीद करते हैं, वाह वाह वाह, कदीम लहजे को ऐसे जदीद करते हैं, और अजीब कार है ये कार इश्क भी ताहिर, अजीब कार है ये कार इश्क भी, ये कार इश्क भी ताहिर,
खफा जो होता है कोई मजीद करते हैं। वाह वाह, खफा जो होता है कोई मजीद करते हैं। वाह वाह वाह। और इसके अलावा क्योंकि वहाँ पे पंजाबी के बड़े मोतबर हवाले थे जी, और मुझे वो साबर नाज साहब की एक बोली जो है वो कह ले के पूरे मुशायरे में घर तक उसके सहार में अब तक न क्या जगा वाह हुआ। वाह वाह। तो वो थी कि ਉਹਨੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਥਲੀ ਕੀ ਪਾਈ ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਥਲੀ ਕੀ ਪਾਈ ਤੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪੈ ਗਈ। हाँ 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 हाँ, हाय, वाह हाय। वाह वाह वाह। और मुझे क्या भी शान- वहाँ फिर कुछ अपनी बोलियां सुनाने का मौका जी प्लीज मिला। बोलिए भी सुनाइए। उनमें से 2-3 बोलियां आपकी नजर करता हूँ कि ਉਹਦੇ ਖੁਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਆਵੇ, हाँ ਉਹਦੇ ਖੁਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਖੁਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ना आवे नहीं जेड़ा मेरा दिल ले गया। हाँ हाँ हाँ, क्या शानदार है, वाह वाह। क्योंकि ये बोली की सिंध जो है इसमें पूरा कल्चर जो है क्या 2-3 बात- मिसरों में होता है। क्या बात है, और क्या उसकी मदद होती है। और उसकी इमेजरी का मजा लीजिएगा जी, ਕਿ ਉਹਦੇ ਖੁਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੈ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਰਦਾ ਚਨਾ ਦਾ ਤਾਰੂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਣੀ ਫਿਰਦਾ ਚਨਾ ਦਾ ਤਾਰੂ, ਚਨਾ ਦਾ ਤਾਰੂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਫਿਰੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਫਿਰ, क्या ਤੇ शानदार। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਫਿਰੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਦੇਖਿਓ। ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਫਰੀਕ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਬਕਾਤੀ ਫਰਕ। ਤਬਕਾਤੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜੀ, ਕਿ ਪੁੱਤ ਕੰਮੀ ਦਾ ਆਹ क्या शानदार, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਇਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਪੁੱਤ ਕੰਮੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰਾ ਤਰਕੀਬ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਦ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਦ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਦ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਦ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ हो गई हैं। जी नाज़रीन, हमने ताहिर साहब से गुफ्तगू की और इनसे शायरी भी सुनी और हमने अहवाल भी जाना इदराक सुखन पाकिस्तान के हवाले से। और मोहतरमा रजब चौधरी के एजाज़ में जो शाम का इनकाद किया, यकीनन एक बड़ी शानदार ये तकरीब रही है। और जो तंजीमें, अदबी तंजीमें ये काम को कर रही हैं, बड़े तसलसल के साथ इदराक सुखन जो है वो मंजरनामे के ऊपर उभर रही है। तो हमारी दुआ है कि इस तरह से ये तंजीम काम करती रहे और नए शायरों को और पुराने शायरों को मुतारिफ करवाती है। अपने मेज़बान आतिर अल-फ़िहानी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं इर्तिकाए फ़हम डिजिटल।